तो मेरे को ये पूछने का भी वक्त नहीं है मैं आपसे पूछ सकूँ कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। बट फिलहाल मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। अभी जो नेहा ने वीडियो डाला और उसमें इतनी झूठ बातें बोली, बहुत सारी झूठ बातें बोली, पैसों का भी एलिगेशन लगाया कि पैसे मेरे दे दो या जो भी मांगा, मेरे ऐसे खुद अभी मिले नहीं मुझे। और आज ना मैं आप सबके सामने पूरा A to Z, मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ा थोड़ा सच बता रहा हूँ, आज मैं पूरा 100 तक बताऊँगा। पूरा 100 बताना मेरे को इसलिए ज़रूरी है, मेरा फ़ोन फॉर्मेट वो फ्लाइट मोड पे है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। दूसरा रहता था कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, तो आपकी जब CVR निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है सही है। तो वो चीज़ पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए, मेरे को ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई हैं बहुत पहले से भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूँगा। मैं उनकी तरह बिल्कुल झूठ बोलूँगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। और उन्होंने, सच है, उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी, इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी नहीं, पर क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैटर शुरू मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया, और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हूँ। वो मना कर गई। यार प्यार अगर किया है, मेरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही लेनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस। गलत हूँ लेकिन मेरे से ज़्यादा तुम गलत हो, तुम मानने मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था, ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल थी। होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी, उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल, मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते। तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ, 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना और वो अपनी दासी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या, तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि ये फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊँ। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। क्योंकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं तो भाई, मेरी इमेज खराब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मेरी इमेज खराब हुई है। और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए, मनीषा की कमियाँ दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी XYZ बताते गई। मनीषा अगर जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारे चरण धोकर के पानी पीती रोज, ये उनकी लाइन है। अपनी बच्ची की कसम खा के बोलते, अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला तो मेरे घर में आकर के मेरे साथ रह करके सब कुछ। और कर्जे का महल बोल रही हो, तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से, उसका कर्जा तो तुम उतार नहीं पाए तो भोपाल भाग के आए हो। ये तुमने खुद मुझे बोला कि उसका कर्जा मैं भरती थी, तो मुझसे भरवाते थे तो मैं भोपाल भाग के आ गई।
तो इन लोगों का भी खर्चा मैंने चलाया, अपने चाचा के परिवार का, अपने परिवार का, सबका खर्चा। चाचा के दोनों लड़के निकम्मे हैं, उनका खर्चा मैं उठाती हूँ। आज भी 5,000 रुपये भैया को देती हूँ शूट करने की वीडियो। ये सारी बातें तुमने बोली, अगर भैया भी देख रहा होगा तो समझ जाएगा। भाई देख, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है सो सच है। अब मैं सारी कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले नेहा तिवारी की चैट्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो बातें हुई हैं वो आपको देखना जरूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी। और मैं पहले की चैट्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको 7 नवंबर जिस दिन लाइव आया था उस दिन से चैट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 नवंबर के दिन क्या होता है, चीनू ब्लॉग डालता है। चीनू के ब्लॉग डालने से नेहा तिवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सचिन चीनू ब्लॉग क्यों डाल रहा है। तो मेरे को फ़ोन करती है, फ़ोन करके रोती हैं एक तरह से कि मेरे को जान बोलती थी वो, मेरे को नेहा तिवारी जान बोलती थी, मैं भी बोलता था जान, ये देखो ना चीनू, शुभा को जब तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे ना, कुछ करो ना इनका कि एक ब्लॉग बनाना बंद करें। ये उनके लाइन थे, विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ कमेंट करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे, ये देखो अब मैं चैट दिखा, इसका कैमरा गंदा हो गया है यार, चैट नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं उनकी चैट दिखाता हूँ। ये देखो नेहा आईफोन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:13 पे मैंने इनको मैसेज भेजा, और ये मैसेज में क्या था, जो मैंने कमेंट किया हुआ था। इसकी ब्राइटनेस में थोड़ी सी वो कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ था चीनू के ब्लॉग पे। कम से कम जिस बहन की वजह से ये मिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते वाला, जो मैंने कम्युनिटी में भी बाद में पोस्ट किया था। उसके बाद से इनका क्या कहना था देखिए, उसके बाद से इन्होंने बोला चीनू आ गया था, चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे से फोन पे बात करी थी, और चूंकि मैं घर पे था तो ये सारा लॉग मैं डिलीट कर देता था, बट दूसरे वाले उसका मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ अभी है मेरे पास। चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, वॉइस कॉल। मैं बोला क्या बोला, कह रहा अब नीचे गया। मैं बोला जाने दो, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती गिनने के लिए नेहा तिवारी ने बोला था कि मेरे भाई के खिलाफ उल्टी गिनती गिनो। मैं बोला आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, ब्लॉक कर दिया था बेटू मुझे, मैं इतने प्यार से बोल रहा था। इन्होंने कहा यार ये मेरा फ़ोन मेरे को दिक्कत कर रहा है, इसमें मैं गलत फ़ोन से लाइव आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओ इसको। आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, एक सेकंड में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ शायद आपको, हाँ अब दिख रहा है क्लियर। तो आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला बेटू मैं रो के बोल रहा था। तो इन्होंने बोला तुमने क्या बोला, तो कह रही है रुको मम्मी रो रही, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। मैंने बोला अरे यार उसने कमेंट हाइड किया, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि उसने चीनू ने कमेंट हाइड कर दिया, क्योंकि कमेंट करवाया किसने था, नेहा तिवारी ने करवाया था अपने भाई के खिलाफ कमेंट। और कमेंट के लिए कहीं नहीं बोला कि कमेंट हटाओ या कुछ भी करो, बस ये बोल रही है कि चीनू गुस्सा हो गया है और रुको। मम्मी के पास जाके चीनू नीचे बोल दिया था कुछ, ये फोन की थी मेरे को, एक सेकंड बोले चीनू नीचे गया जल्दी फोन काटो। और उसके बाद से फिर यहाँ पर कह रही है कि मम्मी रो रही हैं, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। अरे यार उसने कमेंट हाइड की है, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने ये बोल करके कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। और ये कम्युनिटी पोस्ट किया मैंने 7:40 पे, और उसके बाद मैं गाड़ी लेके बाहर था। 7:41 पे इन्होंने, 7:42 पे और 7:42 पे इन्होंने कॉल किया मेरे को, लेकिन मैं कॉल उठाया नहीं था क्योंकि मैं फोन गाड़ी में रख के कुछ मार्केट सामान ले रहा था बाहर। जैसे मैं 2-3 मिनट में गाड़ी में आया फोन लेने, क्योंकि पेमेंट फोन से करना था या कुछ करना था, ऐसा फोन का काम था। तो जैसे मैं आया तब तक इन्होंने देखो क्या मैसेज किया मेरे को, निकल मेरी ज़िंदगी से। आगे आप गाली पढ़ सकते हो, गाली लिखा हुआ है, मैंने कुछ कभी गाली नहीं दिया है। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। पहली बात कि कमेंट अपने भाई के खिलाफ मैडम ने खुद करवाया, और कमेंट करवाने के बाद ये खुद मेरे को बोल रही हैं कि मेरी माँ को कुछ हुआ, ये कम्युनिटी देख के, और शायद कम्युनिटी देख के उसी ने 3 बार फ़ोन की थी, मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। बहुत शौक है ना तुझे, आप क्या पता पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर वॉइस कॉल आती है 33 सेकंड की, 33 सेकंड मेरी बात होती है इनसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अरे यार कम्युनिटी पोस्ट नहीं, गाली दे रही थी फ़ोन पे, गाली देते मैंने फ़ोन काट दिया। फिर करिए गुड, अब देखो मेरी हरकतें, जो करना है कर लो। अब मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया इस लड़की ने, इस औरत ने मेरी माँ को जब गाली दिया, और मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि पहली बार इसने मेरे को ऐसे कुछ गाली दिया। ठीक है, पहले तो मेरे को भाई कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अचानक इनको पता नहीं किया। तो फिर मैंने बोला गुड, अब देखो मेरी हरकतें, आपको जो करना है कर लो। कह रही है चल निकल मेरी ज़िंदगी से वाहियात इंसान, चल अब तू जा साले। मैंने बोला हाँ जा चुका हूँ, देखो मैं उसी दिन जा चुका हूँ। तुमने उसके लिए एकदम से स्टैंड लिया ना, उस दिन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया जब मैं इसके दरवाजे पे गया हुआ था भोपाल, मेरे को बुला लिया और उस दिन बोल नहीं पाई कि मैं बुलाई हूँ, मेरी इतनी इंसल्ट करी। आज एकदम से जान पे बात आ गई, मेरी माँ को गाली दे रही हो और अपनी माँ के लिए, ठीक है जा। फिर ये शुभा ने वॉइस रिकॉर्डिंग एक मेरे को भेजा था, तो शुभा ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ भेजा हुआ है। तो वो बात शुभा ने मेरे को बोला था, शुभा से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो वो उसने कुछ मेरे को भेजा था। चलो उसको मैं साइड करता हूँ। अब मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर तुझसे रिश्ता रखूँ, इन्होंने मेरे को बोला, देखो किसने तारीख को, 7 नवंबर को, ऊपर डेट आ रहा है 7 नवंबर को। एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं तुझसे रिश्ता रखूँ, मतलब कितना नीचा दिखाओगे मुझे, कितना नीचा दिखाओगे। देखो फिर क्या कह रही है, ये बातें हुई 7:57 पे, फिर कह रही है जा, खो दिया तूने नेहा को आज मेरी बेटी की कसम। उसके बाद नेहा बहुत पहले जा चुकी है, कह रही है ताशी की कसम। मैं बोला कि सी बनाकर रखा है मुझे, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर उसके बाद मैंने क्या भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया, मैं थी सी। मैं बोला सुमित को सब बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ तो धोखा ना हो ना एटलीस्ट। कह रही है चल जा तू बता दे। मैंने बोला आपने मेरे को सी बनाया, मेरा घर तोड़ दिया। वाकई में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस औरत ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए एक लड़के को चुना शादी करने के लिए, मेरे को अपनी वाइफ से दूर रखा, उसको टच नहीं करना है, फलान नहीं करना है, ढिमकान नहीं करना है, और मेरा घर तोड़ने के बाद कह रही कि अब तुझसे जो हो कर ले, अब तुझसे जो हो कर ले अब। इनकी ये लाइन है। मैंने बोला मेरा घर तोड़ दिया तुम लोगों ने,
आज वीडियो लाऊंगा, कम्युनिटी डाली है और उसी दिन मैं लाइव आने का सोच रहा था कि मैं लाइव आऊँगा। कह रही है जा, देखो देखो यहाँ पर आपको साफ पकड़ में आ जाएगा कि ये कितना जलती है मनीषा से। कह रही है जा घुस जा ना अपनी बीवी में, यही लाइन ये बोलती थी कि अपनी बीवी से दूर रहे, घुस जा अपनी बीवी में। देखो ध्यान से, अभी और भी आगे चीज़ें प्रूफ होंगी, बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीज़ें देखते रहना। मैं बोला जो करते बने कर लेना, घुस जा, बीवी ने था तो ने को यहाँ पर मैं करेक्ट किया इन्होंने। मैं बोला घुसूंगा, मैं बोला घुसूंगा। अब ये प्रूफ है, जीता जाता सबूत है कि ये मेरे को मेरी बीवी से दूर रखती थी। कह रही अरे तुझे जो करना है कर। मैं कह रही हाँ वही कर, घुसूंगा को बोली हाँ वही कर, मेरे पर मत आ। मैं बोला तू अपनी लैंग्वेज संभाल, उसके बाद तेरी औकात ही इतनी है। अरे जा जा अब तू, आज कितनी सभ्यता भरी नारी बन करके लाइव वो वीडियो पोस्ट की है और इनकी जुबान देखो कैसे माँ बहन की गालियाँ देती हैं ये। ठीक है, आपके लिए लड़ा हूँ, मैं इनके लिए ही तो लड़ा ना, पोस्ट मैंने इनके लिए ही किया, हो गया सब खत्म, आपने ही मेरी मुंह पे बेइज्जती की है। करिए अब देखो फिर से दूसरी गाली, ध्यान से देखो आप लोग गाली। निकल बीसी, जा बता क्या हुआ था भोपाल में, जा निकल, अभी जा, निकल बीसी निकल। मैं बोला ताशी को ये गाली देना, समझी? अभी देखो कैसे गाली दे रही। अब मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं अपनाऊंगी, तुझे नहीं अपनाऊंगी। कम्युनिटी डाली ना तूने, ये कह रही है ना कि मैं ब्लैकमेल करता था, ये देखो ये कैसे बात करती थी, कम्युनिटी डाली ना तूने, डिलीट करो। मैं बोला ताशी को गाली देना, समझी? तुम्हारे भाई ने मजबूर किया, 2 मैसेज के बीच में उनका एक मैसेज है, मैं बोला तुम्हारे भाई ने मजबूर किया। कह रही है मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर लेकिन तुझे नहीं अपनाऊंगी, मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर। मतलब मुझे जलाने के लिए ये 15 दिन के अंदर शादी करने को भी तैयार थी और मनीषा के बर्थडे को खत्म करने के लिए ये 10 सितंबर को सगाई करने के लिए भी तैयार थी। अगला, अब तू देख, मैं बोला तुझे यूज एंड तू मजबूर किया, तूने यूज एंड थ्रो बनाया है, तुझे यहाँ पे लिखा हुआ है तुझे यूज एंड थ्रो बनाया है। कह रही अरे जा, कह रही है मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर। मैंने बोला कर ले जा। फिर कम्युनिटी हटा, पहले तो तू देखो बात करने का लहजा देखो, और कम्युनिटी के लिए मेरे को बोली ना मैं धमकी देता था, मैं धमकी नहीं देता था। इनका लहजा देखो, इनकी लैंग्वेज देखो, ये कितनी सभ्यता भरी नारी बन के भी आज बात कर रही थी। और उसके बाद से कम्युनिटी हटा पहले तू, अब मैं तेरे मुंह से नाम भी नहीं सुनना चाहती, समझा तू? मैं बोला नहीं हटेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को गाली गलौज कर दी थी। ये रात के 8:02 का है टाइमिंग। अभी आपको चैट में टाइमिंग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तू किसी के लायक नहीं है, नहीं हटेगा को बोलिए मत हटा, कसम ताशी की, अब तूने मुझे खो दिया। मैं बोला तरीका से बात करो पहले, देखो मैं कितने लहजे में बात कर रहा था। करिए अरे जा बीसी, बीसी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गाली आप पढ़ सकते हैं तो बच्चों से हट के देखिएगा, क्योंकि ये नेहा तिवारी की चैट ऐसी पढ़नी पड़ेगी। निकल, डरा मत यहाँ मुझे। देखो एक तो पहले डरा खुद रही हैं, खुद धमकी दे रही है। मैंने तो बोला कम्युनिटी नहीं हटेगा भाई, तुम गाली दे रही हो, मैं क्यों हटाऊँ? मैं बोला गाली नहीं दे रहा हूँ। क्या कहती हैं, जा बेटा क्या हुआ था, जा बता क्या हुआ था भोपाल में, मतलब बात करनी है मुझे। मैंने बोला मुझे बात करनी है, क्योंकि मुझे लगा गुस्से में है, कुछ भी बोल रही है। कह रही है मैं भी बोलूँगी, अब कैसे तेरी माँ ने बोला था निकलो मेरी बेटी की ज़िंदगी से। तो भाई मेरी माँ ने क्या गलत बोला था, मेरी माँ ने क्या गलत बोला था? निकल ज़िंदगी से भाई, तो निकल, तब भी तो तू नहीं निकली। कॉल करोगे, मैंने पूछा। कह रही है निकल साले, तू है कौन MC। देखो ये लैंग्वेज है, आप जरूर बताइए सच्चाई क्या है इसमें और क्या है, आप जनता